ग्रामे ग्रामे सभा कार्यात् ग्रामे ग्रामे कथा शुभा पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्व महोत्सवः पर्व प्रफुल्ल सप्ताहानन्तरं हर्षानन्दरतेभ्यः दर्शकेभ्यः पुनः प्रस्तूयते वार्तावल्याः अभिनवाङ्कः। एषा अहं ऋचा नमस्करोमि सर्वान् पर्व प्रफुल्लितपरान् हर्षयुतान् दर्शकान्। संस्कृत सूक्ति सौरभेण सुरभिताः प्रिय प्रेक्षकाः स्वीकुर्वन्तु दीप्तेः अपि सादरम् अभिवन्दनम्। आशास्महे वयं यत् गतसप्ताहः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मङ्गलयुतः सिद्धः इति। प्रिय दर्शकाः, सुख्यातमेतत् यत् सूक्तिरत्नसागरान्वितम् अस्ति संस्कृतवाङ्मयम्। एतैः सुविचारित सुभाषितैः एव अस्माकं जीवनं भवति सद्गुणसंयुतम्। सत्पथ प्रदर्शकेभ्यः सुभाषितेभ्यः एव अद्यतने एतस्मिन् अङ्के प्रस्तुतमस्ति सारगर्भितं सुभाषितमेतत्। धन्याः खलु महात्मानो ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम् निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा। वे महान पुरुष धन्य हैं जो अपने उठे हुए क्रोध को अपनी बुद्धि के द्वारा उसी प्रकार रोक देते हैं जैसे दीप्त अग्नि को जल से रोक दिया जाता है। Blessed are those great men and women who control their emotion of anger, just as cold water douses the raging fires. वस्तुतः एतानि सुभाषितानि शैशवकालतः देहावसानपर्यन्तम् अस्मान् शिक्षयन्ति जीवनाचरणस्य विविधाङ्गानि। यतः भिन्न भिन्न जीवनगतायाम् अवस्थायां विभिन्न गुणाचरणम् अस्माकं मनीषिभिः प्रतिपादितमेव। दीप्ते समाजे अपि प्रतिपलं दृश्यते विविध घटनानां संयोजनम्। एतस्मिन् सप्ताहे किं किं सञ्जातं सविशेषम् इति जानीमः सम्प्रति प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिन् मास्को नगरे आयोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वक्षमतायाः प्रशंसां कृतवान्। भारतेन यूक्रेन देशे सार्थकस्वतन्त्रनीतिः स्वीकृता, अथापि प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे गतेषु वर्षेषु बहुकिमपि कृतम् अस्ति। शौर्यदिवसावसरे रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः सेनायाः अदम्य साहसं सादरं स्मृतवान्। स्वतन्त्र भारतस्य प्रथम नागरिक सैन्य विजयं स्मर्तुं श्रीनगरे एतद् भव्यमायोजनम् आचरितमासीत्। एतस्मिन् अवसरे रक्षामन्त्री पाकिस्तानं सतर्जनमुक्तवान् यत् कश्मीरे धर्मनाम्ना बहुरक्तपातः जातः इति। राष्ट्रपत्यङ्गरक्षकदलस्य सार्ध-200-वर्षपूर्त्यवसरीये कार्यक्रमे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तेभ्यः अङ्गरक्षकेभ्यः रजतवाद्यविशेषं तत्सम्बद्धं च प्रपत्रं दत्तवती। राष्ट्रपतेः अङ्गरक्षकाः सम्पूर्णं प्रशिक्षणं, सन्तुलनं, क्रियाकलापान्तराणाम् औपचारिकसमन्वयं च प्रदर्शितवन्तः। संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषदः आतंकवादरोधि समितेः विशेषसभा मुम्बईनगरे आयोजिता। सभानुष्ठानतः पूर्वं विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशङ्करः संयुक्तराष्ट्रसदस्यदेशानां प्रतिनिधिभिः सह 11-26 इति दिनाङ्के प्रपीडितेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अभ्यार्पयत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशङ्करः विश्व हिंदी सम्मेलनस्य प्रतीकचिह्नस्य विमोचनं कृतवान्। विदेशमन्त्री एतस्मिन् कार्यक्रमे 12 विश्व हिंदी सम्मेलनस्य व्ययफलकस्य अपि विमोचनं कृतवान्। विश्व हिंदी सम्मेलनम् आगामि फेब्रुवरी मासस्य 15-17 दिनाङ्कं यावत् फिजी देशे भविष्यति। समाजवादी पार्टी इत्येतस्य दलस्य नेता आजम खानः विधायकभाषण प्रकरणे वर्षत्रयार्थं कारावासेन दण्डितः। रामपुरस्य एमपी एमएलए इति विशेष न्यायालयेन 2,000 रूप्यकाणाम् अपि दण्डः तस्मै श्रावितः।
एकोनविंशत्यधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे लोकसभा निर्वाचनस्य समये आजम खानेन विधाहकं वचनम् उक्तमासीत्। श्री केदारनाथ धामद्वारं शीतर्तुं यावत् पिनद्धं स्यात्। सेनायाः मराठा रेजिमेंट बैंड इत्येतस्य भक्तेश्वर लहरीणां मध्ये द्वाराणां पिधानस्य साक्षिणः 3,000,000 भक्ताः अभवन्। एतस्मिन् वर्षे कीर्तिलेखप्रवर्तकाः 15 लक्षाधिकाः तीर्थयात्रिणः भगवतः केदारनाथस्य दर्शनं कृतवन्तः। एतस्मिन् सप्ताहे तु सर्वत्र प्रेरणा स्रोतो रूपेण प्रख्यातः अस्ति ऋषि सुनकवर्यः, यः मूलतः भारतवंशीयः अस्ति, परं सम्प्रति ब्रिटेन देशे प्रधानमन्त्री पदम् अलङ्कुर्वाणः राजते। उल्लासपूर्वकं च अस्माभिः प्रस्तूयते ऋष्युपलब्धियुक्तः एषः वृत्तविशेषः। एषा अस्ति परिवर्तनपरा यात्रा। कदाचित् नैव स्थिरतां भजमाना अर्थव्यवस्था अथ ऊहापोह स्थितिं भजमानायै राजनीत्यै कदाचित् स्थिरता प्रदानपरा यात्रा। यात्रायाः लक्ष्यं तं मार्गं प्रति गमनमस्ति यस्य शासने काले सूर्यः न कदापि अस्तङ्गच्छति स्म। परम् एषा साम्प्रतं लोकतन्त्रस्य भूमिकां निर्वहतः तस्य देशस्य मूलेन समं सम्बन्धं सन्धारयन्तं नेतारं प्रधानमन्त्रिपदसम्भालनाय निमन्त्रयति स्म, यत्र तस्य आधिपत्यम् आसीत्। भारतीयमूलेन सम्बद्धः ऋषिसुनकः किङ्ग् चार्ल्स् इत्येतेन बकिङ्घम् पैलेस् इत्याख्ये प्रासादे पदगोपनीयतायै प्रतिज्ञापितः। एतेन सममेव ऋषिसुनकः ब्रिटेन् देशस्य 57तमः अथ एशिया मूलस्य प्रथमः ब्रिटेन् देशीयः प्रधानमन्त्री अभवत्। द्विवर्षावधिके इतिहासे ऋषिसुनकः प्रधानमन्त्रित्वेन डाउनिंग स्ट्रीट् इत्यत्र प्रवेशकर्ता पूर्वापेक्षया सर्वाधिकः अल्पायुर्वर्गीयः प्रधानमन्त्री अपि अभवत्। देशस्य 57तम प्रधानमन्त्रिणा सममेव प्रवर्तमानवर्षीयः तृतीयः नेता समभवत्। सुनकः किङ्ग् चार्ल्स् द्वारा नामितः प्रथमः प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठितः। प्रधानमन्त्रित्वेन शपथग्रहणानन्तरं सर्वादौ तावत् ऋषिसुनकः ब्रिटेन् वासिनः समाश्वासितवान् यत् न तु शब्दजालेन प्रत्युत निजकर्मणा देशेन समम् अहं सम्पर्कं साधयिष्यामि इति। I will deliver on its promise. A stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate and create jobs. प्रधानमन्त्रिपदं समलङ्कुर्वन्तं ऋषिसुनकम् अवलोक्य ब्रिटेन् देशे भवतु भारते वा मोदलहरी तु अवश्यमेव व्यापृता सञ्जाता अस्ति। परम् एतद् गतकालिकः इतिहासः अस्ति। भारते 200 वर्षाणि यावत् शासनानन्तरं यदा आङ्ग्लेयाः 75 वर्षपूर्वं भारतात् यान्ति स्म, तदानीं ब्रिटेन् देशीयः प्रधानमन्त्री विन्स्टन् चर्चिल् इत्येषः भारतस्य स्वतन्त्रतायाः विरोधं कुर्वन् उक्तवान् आसीत् यत् भारतं स्वतन्त्रं भवति चेत् सत्ता निम्नस्तरीयाणां शक्तिहीनानां च नेतृवृन्दानाम् आधिपत्यं प्राप्स्यति। जालन्धर नगरस्य रामदास सुनकः अथ सुहागरानी सुनकः इति दम्पती समृद्धेन शैक्षिक परिवारेण सह सम्बन्धं संस्थापयति स्म, यः गतशताब्द्याः 35तमे वर्षे कार्यार्थं केन्यां गतवान् आसीत्। जालन्धर नगरस्य एतत् दम्पती द्वारा 40तमे दशके ब्रिटेन् देशे स्वीयावासः प्राप्तः। रामदास सुहागरानी सुनकयोः गृहे 6 बालाः समुत्पन्नाः, येषु एकः आसीत् यशवीर सुनकः। एतस्यैव यशवीरस्य विवाहः उषा सुनकेन समं सञ्जातः। एतत् दम्पती गृहे एकः पुत्रः समुत्पन्नः, यः ऋषिसुनक नाम्ना अभिज्ञातः। ऋषिसुनकः यद्यपि पश्चिम सभ्यतायां परिपालितं गतः, परं हिन्दू धर्मे तस्य सुदृढा आस्था अस्ति।
द्विवर्षपूर्वं यदा ऋषिसुनकः ब्रिटेन् देशस्य वित्तमन्त्रित्वेन चितः तदा भगवद्गीतायां हस्तं धृत्वा सः पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवान् आसीत्। वित्तमन्त्रित्वेन पदभारं सम्भालयन् ऋषिसुनकः उक्तवान् आसीत् यत् 11 डौनिंग स्ट्रीट् इत्येतस्य बहिः दीपावली परं दीपप्रज्वालनं तदीय जीवनस्य सर्वाधिकं गर्वावहं क्षणम् आसीत्। बाल्यकालादेव ऋषिसुनकः मन्दिरगमने गोपूजने च रुचिं सन्धत्ते स्म। अथ एषा हि एतादृशी तदीया रुचिः साम्प्रतमपि तथैव दृश्यमाना अस्ति। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। मनोरमं वृत्तं। भारतभूमिपुत्राः सर्वत्र भवन्तु यशस्विनः लब्धख्यातयः च इत्येव अस्माकं कामनाः। अविलम्बं तर्हि अग्रे सरामः प्रतीक्षितं त्रिज्या प्रभागीयं तत्साक्षात्काराङ्कनस्य द्वितीय भागं प्रति। वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे पुनरपि स्वागतमस्ति डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदीवर्य। तत्र वयं द्वितीयं भागं सम्प्रति सारयामः। महोदय, मम अत्र प्रथमः प्रश्नः यत् येऽपि आधुनिकाः सन्ति अस्मादृशाः नववंशक्रमाः ते नवाविष्कारादिभिः बहु मुग्धाः जायन्ते, अथ विज्ञानाविष्कारादयः ये भवन्ति अथवा यत्किमपि स्यात् वैभवं चाकचक्यं तद्वारा एव प्रभाविताः भवन्ति। एवं सर्वं दर्शं ते भारतीयसभ्यतायाः ज्ञानगरिमा यः ज्ञानगरिमा अस्ति तत्र विमुग्धाः न भवन्ति, ततः दूरतः गच्छन्ति। एवं मनःस्थिति कथमिव जाता अस्ति? चाहे वो क्वांटम की थ्योरी हो, चाहे वो रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत हो, अनसर्टेनिटी की थ्योरी यानी अनिश्चितता का सिद्धांत हो, अथवा रॉकेट बनाने वाले ऑटो हॉर्न, अथवा परमाणु बम बनाने वाले ओपेनहाइमर, आइंस्टीन, वर्नर हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लैंक, सब के सब जर्मनी से ही निकलते हैं। क्या ये मात्र संयोग है या इसके अंदर एक व्यवस्थित संकेत दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने हमारे ज्ञान के सूक्ष्म तत्व को समझा और तदोपरांत उन्होंने उसको स्थापित किया? यह विषय मैं प्रमाण के साथ भी कहता हूं। उदाहरण के लिए कि वर्नर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया जिसको थ्योरी ऑफ अनसर्टेनिटी कहते हैं। उनके विषय में एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फिट्जे कॉपरा, जिन्होंने बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी ताओ ऑफ फिजिक्स। उनकी एक दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है अनकॉमन विजडम। उसमें शायद पेज नंबर 40 या 42 के आसपास वो इस विषय का उल्लेख करते हैं डेट के साथ, यानी तिथि के अनुसार। वो कहते हैं 11 अप्रैल 1972 को मैं वियना से म्यूनिक तक गया और तब तक हाइजेनबर्ग बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनसे मैंने बातचीत की तो ये वर्नर हाइजेनबर्ग कह रहे हैं कि 1929 में वो भारत आए थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ वेदांत दर्शन के सूक्ष्म तत्वों पर उनका गहन विचार विमर्श और विश्लेषण हुआ था। और उसके उपरांत उन्होंने, उनके वर्ड्स हैं अंग्रेजी में, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, इंटरकनेक्टिविटी एंड रिलेटिविटी which I was unable to comprehend, I got the final vision। अर्थात अनिश्चितता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत और परस्पर सापेक्षता के सिद्धांत के वह गूढ़ तत्व जिसे समझने में अथवा जिनके मध्य एक समान स्वरूप निरूपित करने में मैं अपने को अक्षम महसूस कर रहा था, उसके बाद मुझे दृष्टि मिली और ये हो गया। और ये कौन कह रहा है? ये एक ऑस्ट्रिया का साइंटिस्ट जर्मनी के वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग को कोट कर रहा है विदेश में छपी किताब के द्वारा। इसमें कहीं कोई भारतीय नहीं है और संघी भाजपाई तो कोई नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं वेदों के ज्ञान के संदर्भ में मुझे याद आता है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की कविता की वह पंक्ति, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभमय।
हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इसीलिए आप देखिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी मानती है कि सुश्रुत आचार्य सुश्रुत को सबसे पहले राइनोप्लास्टी का, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया की जो मेलबर्न की सोसाइटी है वह भी इस बात को मान रही है। वैदिक गणित का अध्ययन यूरोप में हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैकाले और मार्क्स के षड्यंत्र से बचिए और अपनी ज्ञान की उस महान परंपरा को दूसरों के हाथों कम से कम स्वतंत्र भारत के अमृत काल में तो छरित होने से बचाइए। भवता तत्र बहूनां वैज्ञानिकानां नामानि तत्र लिखितानि उक्तानि, तेषु एव नामसु भवता कदाचित् कार्ल सेगन् इत्यस्य अपि नाम गृहीतमासीत्, व्याख्यानादिषु मया श्रुतमासीत्। अतः नाम किञ्चित् विशिष्टं पुस्तकमपि अस्ति यत्र नाम विशेषसन्दर्भाः सन्ति। तेषां विषये अस्मादृशाः ये सन्ति ते अपरिचिताः इव भवन्ति। यत् पाश्चात्यवैज्ञानिकाः किं वदन्ति तदानीमेव अत्र ये सन्ति ते जागरिताः भवन्ति, नाम जागरूकाः भवन्ति। तर्हि ते तादृशानां सन्दर्भानां विषये अहं ज्ञातुकामः। देखिए, कार्ल सेगन कोई सामान्य वैज्ञानिक नहीं थे। मानव निर्मित एकमात्र उपग्रह या मानव निर्मित कोई एकमात्र वस्तु जो सौर मंडल के पार जा चुकी है वो है वॉयेजर अंतरिक्ष यान, जो 1978 में अमेरिका ने खोजा था। उस पर परगही सभ्यताओं के लिए एक संदेश लिखित भी है, ध्वनि में भी है। वो जो उस जमाने में वो चलता था रिकॉर्डर, उसके ग्रामोफोन, वो उत्कीर्ण है भिन्न भिन्न रूपों में, भाषाएं उन सब में है। वह संदेश जिसने परिकल्पित और व्यवस्थित किया था, यानी डिजाइन एंड कॉन्सेप्चुअलाइज किया था, वह वैज्ञानिक थे कार्ल सेगन। और कार्ल सेगन ने कहा कि अब जब विज्ञान ब्रह्मांड के निरंतर सृजन और विध्वंस के साथ साथ अगणित ब्रह्मांडों की अवधारणा को स्वीकार कर रहा है और काल क्रम में पृथ्वी की आयु अरबों वर्ष तक समझ पा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं कह सकता हूं कि केवल प्राचीन हिंदुओं की काल गणना वर्तमान वैज्ञानिक जो कॉस्मिक यानी कि जो ब्रह्मांडीय काल गणना है उसके अनुरूप आती है। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्म संवत के अनुसार माना जाता है 1 अरब 97 करोड़ शायद 40 लाख कुछ हजार वर्ष चल रहे हैं। बाकी जगह तो कुछ हजार में कहीं 14,000 माना जाता है, कई संस्कृतियों में कहीं 37,000 माना जाता है। तो कार्ल सेगन ने कहा बाकी तो 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पाए और हिंदू काल गणना, वैदिक काल गणना अरब तक पहुंचती है, तो यह सर्वाधिक निकट है। पंच सिद्धांतिका में उसमें लिखा है कि यह पृथ्वी उसी प्रकार ताराओं के पिंजर समूह में अवस्थित है जैसे किसी लोहे के पिंजड़े के बीच में चुंबक का गोला होता है। यहां तक भी स्पष्ट लिखा, इसी आधार पर वो निराधार आकाश में स्थित है। इसके अतिरिक्त तो एक छोटा सा उदाहरण, हम सभी को यह पढ़ा दिया जाता है कि 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और हम सब ने जिन्होंने भी भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का अध्ययन किया होगा 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में, केपलर के ग्रहों के सिद्धांत को पढ़ा और केपलर ने सबसे पहले 3 ग्रह निरूपित किए। अब ये बताइए, जब हम अपने घर में पूजा करने बैठते हैं तो पंडित जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवंतु। तो ये सारे ग्रहों के नाम केपलर ने बताया कि संस्कृत वाङ्मय में पंडित जी ने बताया? और इसमें भूमिसुत शब्द आता है मंगल के लिए, अर्थात भूमि का बेटा। और अब यह सिद्धांत आया है कुछ 100 साल पहले ही, ये विज्ञान ने माना है कि किसी समय एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया था और पृथ्वी का हिस्सा ही एक अलग हो गया था, वही कालांतर में मंगल बन गया जाके। ग्रहों की गति को लेकर यदि हम देखें तो विज्ञान की सबसे बड़ी खोज 20वीं शताब्दी में रही है, जब आइंस्टीन ने कहा कि यदि किसी भी कण की स्थिति आकाश में निरूपित करनी है तो सिर्फ XYZ नहीं, टाइम भी चाहिए। अर्थात लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के द्वारा नहीं, आपको बताना पड़ेगा किस समय। और समय का सबसे उपयुक्त वैज्ञानिक और सार्वभौमिक मापक यानी पैरामीटर क्या हो सकता है, जो पृथ्वी पर भी लागू हो, किसी ग्रह पर या अंतरिक्ष के किसी बिंदु पर खड़े हो जाएं तो भी लागू हो, वो है ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की पारस्परिक स्थिति। बस ग्रहों की पारस्परिक स्थिति तो हम मुहूर्त में देखते हैं। तो ये आइंस्टीन के चौथे डायमेंशन का सबसे वैज्ञानिक, सटीक और सार्वभौमिक निरूपण है। उसी को देखकर आप
सृष्टि का सबसे बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। जो हमारे यहाँ के श्लोक में कहा गया, फलानि ग्रहचाराणि तस्य सूच्यन्ति मनीषिणा को वक्ता तारतम्य से तम एकम विदसम बिना। अनेक प्रकार की इस प्रकार की हमारी वैज्ञानिक चीजें सामने हैं। उसके उपरांत में भी यदि कोई व्यक्ति इस विषय को लेकर बहस करना चाहे या व्यर्थ का विवाद करना चाहे तो मैं कहूँगा कि वो प्रमाद के कारण विवाद उत्पन्न कर रहा है। महोदय, मम अन्तिमः प्रश्नः यत् भारतस्य योगदानं नाम बहु वर्तते, सर्वं जगत् वस्तुतः ऋणी इव प्रतिभाति, तथापि नाम उदाहरणरूपेण चिरस्थायी योगदानं भारतस्य विश्वस्मै नाम जगतः कृते किमस्ति तत् कृपया ज्ञापयतु यदि भवतः दृष्ट्यां। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतस्य योगदानं विज्ञान, धर्म, मानवता, समाजशास्त्र, विश्व, प्रकृति, ब्रह्मांड, परमार्थ सर्वेषाम् एकस्मिन् बिंदु समन्वितः अस्ति। नान्यापि अन्यत्र पृथक स्थिति कदापि न संभावित। अतः विश्वेश्व सर्वश्रेष्ठा भारत धरा मदीया। बहुत शोभनम। जैसे किसी जमाने में लोग कहते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे, अरे बहुत सुनते रहते थे, कहिए विश्वेश्व सर्वश्रेष्ठा भारत धरा मदीया। और भारत की उस विचार को अभिव्यक्ति कहां से मिलेगी? अभिव्यक्ति मिलेगी उस संस्कृत भाषा से। आदरणीय सुधांशु त्रिवेदीवर्य, अत्र भवता अस्मदर्थम् एतावान् समयः कल्पितः, तदर्थं बहुशो धन्यवादाः अत्र भवते। शोभनम्। रुचिकरः संवादः एषः सर्वान् ज्ञानार्जनाय उद्बोधयेत्। दीप्ते, एवमेव संस्कृतज्ञानसंवर्धनाय सदा सर्वान् सम्प्रेरयति अस्माकं गीतानुवादस्पर्धा अपि। अद्य पुनः एतस्याः स्पर्धायाः निर्णयघोषणा अस्ति करणीया। आम्, गीतानुवादस्पर्धा विजेतृषु अद्य विजयीचितः अस्ति सपरिष्कारं परं तिरुपतिस्थः डॉक्टर रुरुकुमार महापात्र वर्यः। अथ अनूदितं गीतं हि तद्गायति सुमधुरस्वरेण हजारीबाग वास्तव्यः अंकितः सिन्हा। अधुनर्ते त्वां जे जीव्यहं गरं जीवनीयं पेपीयहं किं जातं यदेकं हि त्रोटितं किं जातं यदेकं हि त्रोटितम् अधुनर्ते त्वां जे जीव्यहं गरं जीवनीयं पेपीयहम्। तव रागोपी रङ्गमानाययात् किं मयि नैष्ठिके त्वत्कृता वञ्चना वै त्रुटिस्तु ममासे किमेतदवाञ्छं कस्य वञ्चिका तो न विवचैसे स्मः। त्वं किं जानीसि शान्तिं निर्वेदवितलजा या हि त्वं चेतुरम्या दृष्टा त्वदीयप्रीतिः। अधुनाहम् अजडं हि त्वनि
अधुनर्ते त्वां जे जीव्यहं गरं जीवनीयं पेपीयहम् सुन्दरं वर्धापनानि सर्वेभ्यः। ऋचे प्रशामयतु सम्प्रति उत्कण्ठां नूतन गीतोद्घोषणया। दर्शकाः साम्प्रतं नूतन स्पर्धा गीतम् अस्ति एतत्। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। निवेद्यन्ते भवन्तः दर्शकाः एतस्य गीतस्य गेयतानुकूलमौलिकानुवाद प्रेषणाय। गीतमेतत् भवद्भिः अनुद्य आगामिनि मासे अर्थात् नवम्बर् मासस्य 7 दिनाङ्कं यावत् प्रेषणीयम्। गीतानुवाद स्पर्धायाः निर्णयः च ततः नवम्बर् मासस्य एव 12 दिनाङ्के घोषयिष्यते। सम्यक्। दर्शकाः भवदीय प्रतिस्पन्दनद्वारा ओतप्रोतायाः वार्तावल्याः अर्धहोरात्मकः प्रसारणकालः तु सम्प्रति अवसानमैति। आगामि सप्ताहे पुनर्मिलामः। तावदवधये मङ्गलं भवतु, शुभं भवतु। नमो नमः। प्रियत्व प्रतिज्ञा प्रिये अत्रुटैस्ये, अज्ञास्येऽहं हृद्गतानि यदीते, कामहम् अवाङ्क्षं क्व हि मे हि न्यस्तं, तज्ञुनु आसं न किञ्चिदीज्ञातं, मम अस्त्रमौक्तिकानि नयनस्थलोत्कानि, मम चेतसो हि खण्डं त्वत्कं प्रियत्वचिह्नं, कथमिव विस्मरेयं हि तेनयम्। अधुनर्ते त्वां जे जीव्यहं गरं जीवनीयं पेपीयहम्। किं जातं यदेकं मुदे त्रोटितं, किं जातं यदेकं मुदे त्रोटितम्। अधुनर्ते